दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एंड हब पर। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोस में भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ रहे थे, तो उसमें आपको कुछ प्रावधान लिखाए गए थे, जिनमें से 2-3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो प्रावधान एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से प्रावधान थे इसमें। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त। ठीक, प्रांतों से क्या किया गया? द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, प्रांतीय स्वायत्तता कर दी गई। केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया, संघीय व्यवस्था की गई, शक्तियों का बंटवारा किया गया, आरबीआई की स्थापना की गई, 1858 के अधिनियम को समाप्त कर दिया गया, वर्मा को अलग किया गया, यानी म्यांमार को अलग किया गया इसी अधिनियम के अंतर्गत। दलित तथा महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने पहला पॉइंट पढ़ लिया है, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त, तथा दूसरा पॉइंट केंद्र में द्वैध शासन समाप्त भी पढ़ लिया है और संघीय व्यवस्था भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे शक्तियों का बंटवारा। चलिए देखते हैं शक्तियों का बंटवारा। जैसा कि आपको पता है कि शक्तियों का बंटवारा 3 रूपों में हुआ था। 3 रूपों का मतलब कि वे विषय जिन पर संघ अपना कानून बना सकता है, और कुछ वे विषय होते थे जिन पर राज्य कानून बना सकता था, और कुछ ऐसे विषय जिन पर दोनों कानून बना सकते थे, उन्हें समवर्ती सूची कहा गया। चलिए देखते हैं, पहला है आपका संघ सूची। संघ सूची, ठीक, इसमें आपके 59 विषय होते थे। ठीक है, 59 विषय थे। कौन कौन से विषय? देखिए, इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल किए गए थे, जैसे प्रतिरक्षा, ठीक है, विदेशी मामले, मुद्रा संबंधी। ठीक, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सब आपके संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला आपका राज्य सूची। राज्य सूची में उस समय 54 विषय थे। ठीक है, कितने विषय थे? 54 विषय। तो इनमें कौन कौन से विषय आते हैं? तो इनमें आपका आता है स्वास्थ्य, स्थानीय महत्व के विषय, ठीक है, और क्या? कानून आपका। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत? तो ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला है आपका समवर्ती सूची। सूची में संघ कानून बनाता है, राज्य सूची में राज्य बनाता है, तथा समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से विषय हैं? इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 के समय 36 विषय थे, टोटल 36 विषय थे। ठीक, इसमें आता है आपका शिक्षा, वन, ठीक है, और प्रदूषण। ठीक है, तो प्रदूषण रोकने के लिए कानून कौन बना सकता है? तो राज्य बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है। और इसमें राज्य क्या क्या कर सकता है कि राज्य, अगर मान लीजिए राज्य ने कोई कानून बनाया, ठीक है, और केंद्र ने भी उस पर कानून बनाया, तो कानून किसका माना जाएगा? तो कानून आपका केंद्र पर माना जाएगा, केंद्र का कानून माना जाएगा। राज्य केंद्र के विपरीत कानून समवर्ती सूची में नहीं बना सकता। तो इसमें केंद्र
इसमें केंद्र आपका ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, और बाकी जो विषय इन तीनों सूची में नहीं आते हैं तो वो सारे विषय आपके संघ सूची में आते हैं। ठीक है, मतलब उस पर केंद्र कानून बना सकता है। ठीक, और उस समय जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो किसके पास थी, तो वायसराय के पास। ठीक है, वायसराय यानी वायसराय संघ सूची में भी कानून बना सकता था, समवर्ती सूची, और जो विषय नहीं इन तीनों में शामिल नहीं थे उन पे भी वायसराय कानून बना सकता। अगला है आपका संघीय न्यायालय। चलिए, संघीय न्यायालय देखिए, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया और सन 1937 में, ठीक है, कहा, तो दिल्ली में, कहा, दिल्ली में स्थापना हुई इसकी। ठीक है, दिल्ली में स्थापना की गई। ठीक, अब इसमें क्या इसकी स्थापना की गई, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। तो कितना, एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश, ठीक है, न्यायाधीश की व्यवस्था की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसमें 28 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को इसे क्या किया गया, 28 जनवरी 1950 को इसे उच्चतम न्यायालय के रूप में विस्थापित किया गया। ठीक है, तो कब किया गया, 28 जनवरी 1950 में। ठीक, तो संघीय न्यायालय हो गया आपका। इसके बाद अगला है आपका भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना। तो आरबीआई की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। और ये क्यों की मतलब आरबीआई की स्थापना क्यों की गई थी, तो ये की गई थी मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए। ठीक है, तो आरबीआई की स्थापना क्यों की गई थी, तो मुद्रा एवं साख नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, तो आरबीआई की स्थापना कब की गई, 1 अप्रैल 1935 में। क्यों की गई, तो मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए। और प्रावधान कहाँ था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, अगला है आपका 1858 अधिनियम को समाप्त किया गया। कब समाप्त किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। तो देखिए ये अधिनियम बना कब था, तो ये अधिनियम देखिए क्यों बना था ये अधिनियम, तो 1857, ठीक है, की क्रांति, ठीक, 1857 की क्रांति के बाद इस अधिनियम को बनाया गया था। ठीक है, तो इस अधिनियम को जब समाप्त कर दिया गया तो इसमें आपका भारत सचिव, ठीक है, भारत सचिव का पद था और उसकी परिषद, तो इस अधिनियम के समाप्त होते ही ये भी समाप्त हो गया।